विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 अपराह्न 87 लिस्टिंग पर ओशो स्पीक ऑन OZSMEDITATION am existing। यह मेरा है, यह है, ओह मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से चल रहा हूँ। आप कभी भी इस भाव में गहराई से प्रवेश नहीं करते हैं। मैं जांच कर रहा हूँ, आप विद्यमान हैं, लेकिन आप कभी भी इस घटना की गहराई में नहीं जाते। शिव कहते हैं I am existing, यह मेरा है, यह है, ओह यह पता चला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक ज़ेन किस्सा बताओगे। 3 दोस्त एक सड़क पर चल रहे थे, शाम ढल रही थी और सूरज ढल रहा था जब उन्हें पास की पहाड़ी पर खड़े एक साधु के बारे में पता चला। वे साधु के बारे में बात करने लगे, आश्चर्यचकित थे कि वह वहाँ क्या कर रहा है। उनमें से एक ने कहा, वह अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह अपने आश्रम से टहलने गया होगा और उसके दोस्त पीछे रह गए हैं, इसलिए वह उनके आने का इंतजार कर रहा है। दूसरे ने इससे इनकार किया और कहा, यह सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा करता है तो कभी कभी वह पीछे की ओर देखेगा, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। तो मेरी धारणा यह है कि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अपनी गाय खो दी होगी। शाम निकट आ रही है और सूर्य अस्त हो रहा है और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए वह अपनी गाय की तलाश कर रहा है। वह वहीं पहाड़ी पर खड़ा है और देख रहा है कि जंगल में गाय कहाँ है। तीसरे ने कहा, यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि वह इतना चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, और ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल नहीं देख रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। वह प्रार्थना में होना चाहिए। वह किसी खोई हुई गाय की तलाश नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा है जो पीछे छूट गए हैं। वे फैसला नहीं कर सके। उन्होंने तर्क दिया और बहस की और फिर उन्होंने कहा, हमें पहाड़ी की चोटी पर जाना चाहिए और उस आदमी से खुद से पूछना चाहिए जो वह कर रहा है। तो वे साधु के पास पहुँचे। पहले वाले ने कहा, क्या आप अपने उन दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आने के लिए पीछे रह गए हैं? भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ और मेरे पास इंतजार करने के लिए न तो दोस्त हैं और न ही दुश्मन। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे ने कहा, तो मुझे सही होना चाहिए। क्या आप अपनी गाय की तलाश कर रहे हैं जो जंगल में खो गई है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी की तलाश नहीं कर रहा हूँ, किसी गाय या किसी के लिए भी। मुझे खुद को छोड़कर किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है। तो तीसरे ने कहा, तो निश्चित रूप से आप कुछ प्रार्थना या कुछ ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहीं रह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बस जा रहा हूँ। यह वही है जो बौद्ध कहते हैं कि ध्यान है। यदि आप कुछ करते हैं तो यह ध्यान नहीं है, आप बहुत दूर चले गए हैं। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो यह ध्यान नहीं है, आपने बकबक करना शुरू कर दिया है। यदि आप किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो यह प्रार्थना नहीं है, यह ध्यान नहीं है, मन में प्रवेश किया है। उस आदमी ने सही बात कही है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यहाँ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, I am existing। इस भाव में गहरे उतरो, बस बैठे हुए इस भाव में गहरे उतरे। I am existing, I am। इसे महसूस करो, इसे मत सोचो, क्योंकि तुम इसे मन में कह सकते हो am, और यह निरर्थक है। आपका सिर आपका पूर्ववत है। I am existing को सिर पर दोहराते हुए मत जाओ, व्यर्थ है।
व्यर्थ है। आप इस बिंदु को याद करते हैं, इसे अपनी हड्डियों में गहराई से दबाएं, इसे अपने शरीर पर महसूस करें, इसे कुल इकाई के रूप में महसूस करें, न कि सिर में, बस इसे महसूस करें। मैं हूँ शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि मैं आपसे संबंधित हूँ। मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, मैं हूँ, और शिव पार्वती से संबंधित थे, इसलिए उन्हें मैं विद्यमान हूँ शब्दों का उपयोग करना पड़ा। मत करो, दोहराने पर मत जाओ, यह कोई मंत्र नहीं है। आप आई एम एग्जिस्टिंग दोहरा नहीं रहे हैं। यदि आप इसे दोहराते हैं तो आप सो जाएंगे, आप आत्म सम्मोहित हो जाएंगे। यदि आप एक निश्चित चीज को दोहराते हैं तो आप ऑटो सम्मोहित हो जाते हैं। पहले आप उठ जाते हैं, फिर आप नींद महसूस करते हैं, और फिर आपकी जागरूकता खो जाती है। आप इससे बहुत तरोताजा होकर वापस आएंगे। जैसे गहरी नींद के बाद, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह किसी भी ट्रैंक्विलाइजर के रूप में अच्छा है, या इससे भी बेहतर है। आप एक निश्चित शब्द दोहराते हुए जा सकते हैं, एक नीरस स्वर में लगातार दोहराते हुए आप सो जाएंगे। एक रास्ता पैदा करने वाली चीज आपको गहरी नींद देगी। तो मनोविश्लेषक और मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों को बताते हैं जो अनिद्रा से पीड़ित हैं, बस घड़ी की टिक टिक को सुनने के लिए इसे सुनकर जाओ और तुम सो जाओगे, क्योंकि टिक टिक एक लोरी बन जाती है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक लगातार सोता है और माँ का दिल गुदगुदा जाता है। टिक-टॉक वह एक कंडीशनिंग बन जाता है, एक गहरी कंडीशनिंग, दिल की निरंतर पुनरावृत्ति। इसीलिए जब भी कोई आपको अपने दिल के पास ले जाता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। टिक-टॉक आप नींद, आराम महसूस करते हैं। जो कुछ भी एक रास्ता देता है वह विश्राम देता है। आप सो सकते हैं। एक गांव में आप एक शहर की तुलना में अधिक गहराई से सो सकते हैं, क्योंकि एक गांव नीरस है, शहर नीरस नहीं है। हर पल कुछ नया हो रहा है, यातायात शोर बदल रहा है। एक गांव में सब कुछ नीरस है, एक ही है। सच में एक गांव में खबर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एक सकल में चलता है। इसलिए ग्रामीण गहरी नींद में सोते हैं, क्योंकि उनके आसपास का जीवन नीरस होता है। एक शहर में नींद मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास का जीवन बहुत सनसनीखेज है। सब कुछ बदल जाता है। आप किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, राम, आम, कुछ भी। आप यीशु मसीह का उपयोग कर सकते हैं, आप आवे मारिया का उपयोग कर सकते हैं, आप किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं और एक रस रूप से उसका जाप कर सकते हैं। यह आपको गहरी नींद देगा। आप यह भी कर सकते हैं। रमन महर्षि ने तकनीक WHOAM दिया था और लोगों ने इसे मंत्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे बंद आंखों के साथ बैठते और वे दोहराते चले जाते, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यह एक मंत्र बन गया था। यह उद्देश्य नहीं था, इसके लिए यह एक मंत्र नहीं है। और बैठे हुए, यह मत कहो मैं विद्यमान हूँ, कोई जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है और आप पहले से ही जानते हैं कि आप मौजूदा हैं, कोई जरूरत नहीं है। यह व्यर्थ है, इसे महसूस करें। I'm existing, फीलिंग एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग, सोचने से बच निकलने की एक चाल है। यह न केवल अलग है, यह एक धोखा है। मुझे क्या लगता है जब मैं I'm existing महसूस करने के लिए कहता हूँ? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। अगर मुझे I'm existing लगने लगे तो मैं कई चीजों से अवगत हो जाऊंगा। कुर्सी पर दबाव, मखमली का स्पर्श, कमरे से गुजरने वाली हवा, मेरे शरीर को छूता हुआ शोर, चुपचाप घूमता हुआ रक्त, दिल, श्वास जो निरंतर चलती रहती है और शरीर का एक सूक्ष्म कंपन होता है, क्योंकि शरीर एक गत्यात्मकता है।
यह कोई स्थिर चीज नहीं है, तुम कंप रहे हो, लगातार सूक्ष्म कंपन होता है और जब आप जीवित होते हैं तो यह जारी रहेगा, कांप रहा है। आप इन सभी बहुआयामी चीजों से अवगत हो जाएंगे और जितना अधिक आप हो रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यदि आप अभी जानते हैं कि आपके भीतर क्या हो रहा है और इसके बिना, यह वही है जो एम एग्जिस्टिंग द्वारा अभिप्रेत है। यदि आप इस तरह से जागरूक हो जाते हैं तो सोचना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि आप मौजूदा हैं तो यह एक ऐसी कुल घटना है जो सोच नहीं रह सकती। शुरुआत में आप विचारों को तैरते हुए महसूस करेंगे। आप जितनी बार अस्तित्व में आते हैं उतने ही अधिक आप अपने होने की भावना में बस जाते हैं। विचार दूर होंगे, आपको एक दूरी महसूस होगी, मानो वे विचार अब आपके साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे बहुत दूर किसी और के साथ हो रहे हैं की दूरी है। और तब जब तुम वास्तव में जड़ होते हो, अस्तित्व में धराशायी हो जाते हो, मन गायब हो जाएगा, आपके साथ एक भी शब्द नहीं, एक भी मानसिक छवि नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए एक विशेष गतिविधि है। अगर मैं आपके साथ संबंध रखता हूँ तो मुझे अपने दिमाग, भाषा, शब्दों का उपयोग करना होगा। यह एक सामाजिक घटना है, यह एक समूह गतिविधि है। इसलिए भले ही आप अकेले बात कर रहे हों, आप अकेले नहीं हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं। जब तुम अकेले हो, तब भी जब तुम बात कर रहे होते हो, तुम अकेले नहीं हो। आप अकेले कैसे बात कर सकते हैं? किसी के दिमाग में मौजूद है और आप उससे बात कर रहे हैं। मैं दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर की आत्मकथा पढ़ रहा था। वह कहता है कि एक दिन वह अपनी बेटी को लेने जा रहा था, जो 5 साल की थी, और स्कूल जाने के बाद और स्कूल छोड़ने के बाद वह अपना व्याख्यान देने के लिए विश्वविद्यालय जाने वाली थी। इसलिए वह रास्ते में अपना व्याख्यान तैयार कर रहा था और वह अपनी बेटी के बारे में सब भूल गया जो कार में उसकी तरफ से बैठी थी, और वह जोर जोर से व्याख्यान देने लगा। लड़की ने कुछ पलों के लिए बात सुनी और फिर उसने पूछा, डैडी, क्या आप मेरे साथ या मेरे बिना बात कर रहे हैं? यहाँ तक जब आप बात कर रहे हैं तो यह कभी नहीं होता है। यह हमेशा किसी के साथ होता है। वह मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए वह मौजूद है। तुम्हारे मन के लिए वह वहाँ है। सभी सोच एक संवाद है। ऐसा सोचना एक संवाद है। यह एक सामाजिक गतिविधि है। इसीलिए अगर किसी बच्चे को बिना किसी समाज के लाया जाता है तो उसे कोई भाषा नहीं पता होगी, वह मौखिक नहीं कर सकेगा। यह समाज है जो आपको भाषा देता है। समाज के बिना कोई भाषा नहीं है। भाषा एक सामाजिक घटना है। जब आप अपने भीतर जमीन पाते हैं तो कोई समाज नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। आप अकेले मौजूद हैं। मन मिट जाता है। आप किसी से संबंधित नहीं हैं, कल्पना में भी नहीं हैं। इसलिए मन गायब हो जाता है। आप मन के बिना वहाँ हैं, और यही ध्यान है। मन के बिना होना पूरी तरह से सचेत और सचेत होने के कारण अचेतन नहीं। अपनी समग्रता में अस्तित्व को महसूस करते हुए, लेकिन मन अचानक गायब हो गया है और मन के साथ कई चीजें गायब हो जाती हैं। मन के साथ तुम्हारा नाम, मन के साथ तुम्हारा रूप, मन से कि आप हिंदू हैं या मोहम्मदन या पारसी, मन के साथ कि आप अच्छे हैं या बुरे, मन के साथ कि आप संत हैं या पापी, मन के साथ कि आप बदसूरत हैं या सुंदर हैं। सब कुछ गायब हो जाता है। अचानक आप पर जो लेबल लगा है वह सब नहीं है। आप अपनी प्राचीनता में हैं। आपकी कुल निर्दोषता में आप वहाँ हैं, अपने कौमार्य में, जमीन पर तैरते हुए नहीं, उस जड़ में जो मन है। आप अतीत में जा सकते हैं। मन के साथ आप भविष्य में कदम रख सकते हैं। मन के बिना
आप अतीत या भविष्य में नहीं जा सकते। मन के बिना आप यहाँ और अभी हैं, बस यह क्षण सभी अनंत काल तक है। इस क्षण के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। परमानंद होता है, आपको किसी भी खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षण में जड़ में हो, तुम आनंदित हो, और यह आनंद कुछ ऐसा नहीं है जो वास्तव में आपके साथ हो रहा है। आप यह हैं, मैं देख रहा हूँ। कोशिश करो, और आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। बस में सवार होना, या ट्रेन में यात्रा करना, या बस बैठना, या अपने बिस्तर पर लेटना। अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश करना। इसके बारे में मत सोचो। अचानक आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि आपने बहुत सी ऐसी चीजों को नहीं जाना है जो आपके साथ लगातार हो रही हैं। तुमने अपने शरीर को महसूस नहीं किया है, आपके हाथ हैं, लेकिन आपने कभी इसे महसूस नहीं किया है। यह क्या कहता है? और यह लगातार आपको सूचित करता है। यह कैसा लगता है? आमतौर पर यह भारी और दुखद होता है। कभी कभी यह खुश और हल्का होता है, कभी इसमें सब कुछ बह जाता है, कभी सब कुछ मर जाता है, कभी कभी आप इसे महसूस करते हैं, नाचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जीवन नहीं है, जमे हुए मृत आप पर लटके हुए हैं, लेकिन जीवित नहीं है। जब आप अपने होने का एहसास करना शुरू करते हैं, तो आपको अपने हाथों की, अपनी आँखों की, अपनी नाक की, अपने शरीर की मनोदशा का पता चल जाएगा। यह एक बड़ी घटना है। सूक्ष्म बारीकियां हैं। शरीर आपको बताता है और आप इसे सुनने के लिए वहां नहीं हैं, और आपके चारों ओर का अस्तित्व आपको सूक्ष्म तरीके से, कई तरह से, अलग अलग तरीकों से घुसता चला जाता है, लेकिन आप जागरूक नहीं हैं। आप इसे प्राप्त करने के लिए नहीं हैं। इसका स्वागत करने के लिए जब अस्तित्व महसूस करना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए बिल्कुल नए तरीके से जीवित हो जाती है। आप इसे नहीं जानते हैं, फिर आप एक ही गली से गुजरते हैं और गली एक जैसी नहीं होती, क्योंकि अब आप अस्तित्व में हैं। आप एक ही दोस्त से मिलते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं, क्योंकि आप अलग हैं। आप अपने घर वापस आ जाते हैं, और जिस पत्नी के साथ आप वर्षों से रहते हैं, वह वैसी नहीं है। अब आप खुद के होने के बारे में जानते हैं, आप दूसरे के होने के बारे में जानते हैं। जब पत्नी गुस्सा हो जाती है, तो आप उसके गुस्से का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अब आप महसूस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। और अगर तुम इसे महसूस कर सकते हो, तो क्रोध मेरा क्रोध जैसा नहीं है। यह प्रेम बन सकता है, यदि आप इसे गहराई से महसूस कर सकते हैं। तो गुस्सा दिखाता है कि वह अभी भी आपसे प्यार करती है, अन्यथा वह नाराज नहीं होगी, वह परेशान नहीं होगी, वह अभी भी पूरा दिन आपका इंतजार करती है। वह गुस्से में है क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है, वह उदासीन नहीं है। प्रेम के वास्तविक विरोध क्रोध, घृणा या घृणा नहीं, उदासीनता वास्तविक विपरीत है। जब कोई आपके प्रति उदासीन होता है, तो प्यार खो जाता है। अगर कोई आपसे नाराज होने के लिए भी तैयार नहीं है, तो सब कुछ खो जाता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपकी पत्नी गुस्से में है, तो आप अधिक हिंसक प्रतिक्रिया करते हैं, आप आक्रामक हो जाते हैं। आप इसका प्रतीकात्मक अर्थ नहीं समझ सकते, आप खुद में ग्राउंडेड नहीं हैं, आप वास्तव में अपने स्वयं के क्रोध को नहीं जानते हैं, इसलिए आप दूसरों के गुस्से को समझ नहीं सकते हैं। यदि आप अपने स्वयं के क्रोध को जानते हैं, यदि आप इसे अपनी कुल मनोदशा में महसूस कर सकते हैं, तो आप दूसरों के क्रोध को भी जान सकते हैं। आप तभी गुस्से में होते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। क्रोध के माध्यम से पत्नी कह रही है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करती है, वह तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं है, वह प्रतीक्षा कर रही है।
प्रतीक्षा कर रही है, और अब पूरी प्रतीक्षा क्रोध बन गई है। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकता है, क्योंकि भावना की भाषा प्रत्यक्ष नहीं है, और यह आज एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि आप महसूस करने की भाषा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को नहीं जानते हैं। आप अपने ही अस्तित्व में नहीं हैं, आप केवल शब्दों को समझ सकते हैं। आप भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति का अपना तरीका है, और वे अधिक बुनियादी, अधिक वास्तविक हैं। यदि आप अपने स्वयं के अस्तित्व से परिचित हो जाते हैं, तो आप दूसरों के अस्तित्व के बारे में भी जागरूक हो जाएंगे, और हर कोई इतना रहस्यमय है, और सभी को ज्ञात होने के लिए इतनी गहरी खाई है, घुसने और ज्ञात होने की असीम संभावना, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि किसी को घुसना चाहिए, गहरा जाना चाहिए, और उसके दिल को महसूस करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप अपने स्वयं के दिल को नहीं जानते हैं, आप किसी और को नहीं जान सकते। निकटतम दिल अज्ञात रहता है, इसलिए आप दूसरों को कैसे जान सकते हैं? दिल, आप एक ज़ोंबी के रूप में चलते हैं, और आप लाश की भीड़ में चलते हैं। हर कोई तेजी से सो रहा है, आपके पास केवल इतनी सतर्कता है कि आप तेज तर्रार लोगों से गुजरते हैं, और बिना किसी दुर्घटना के आप अपने घर आते हैं। बस, यह बहुत सतर्कता आपको मिली है। यह न्यूनतम है जो मनुष्य के लिए संभव है। यही कारण है कि आप इतने ऊब गए हैं, इसलिए सुस्त हैं। जीवन बस एक लंबा भारीपन है, और गहरे जीवन में हर कोई मृत्यु का इंतजार कर रहा है, ताकि जीवन से मुक्ति मिल सके। मौत ही एकमात्र उम्मीद लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जीवन असीम आनंद हो सकता है, यह इतना उबाऊ क्यों है? आप इसमें ग्राउंडेड नहीं हैं, तुम उखड़े हुए हो, उखाड़ दिया, और कम से कम रह रहे हैं। और जीवन वास्तव में तब होता है जब आप अधिकतम रहते हैं। यह सूत्र आपको अधिकतम अस्तित्व प्रदान करेगा। सोचा था कि आप केवल एक न्यूनतम दे सकते हैं। भावना आपको अधिकतम दे सकती है। मन के माध्यम से अस्तित्व का कोई उपाय नहीं है, दिल के माध्यम से ही रास्ता है। मैं जांच कर रहा हूँ, इसे दिल से महसूस करो, और लगता है कि यह उदाहरण खान है, यह मेरा है, यह है, यह बहुत ही सुंदर एम एग्जिस्टिंग है। इसे महसूस करो, इसमें जमी रहो, तब पता है कि यह खान है, यह अस्तित्व, यह अतिप्रवाह मेरा है। आप कहते हैं कि यह घर मेरा है, यह फर्नीचर मेरा है। आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं, और आप कभी नहीं जानते कि आपके पास वास्तव में क्या है। आपके पास कुल अस्तित्व है, आपके पास सबसे गहरी संभावना है, आप में सबसे अधिक अस्तित्व का केंद्र है। शिव कहते हैं, आई एम एक्सिस्टिंग। इसे महसूस करो। यह भी है, यह भी एक विचार नहीं किया जाना है। लगातार याद रखें, इसे महसूस करें, यह मेरा है, यह अस्तित्व है, और फिर आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप भगवान को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? आपका आभार सही औपचारिक है, और देखो क्या दुख है, भगवान के साथ भी हम औपचारिक हैं। आप कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? आपके लिए आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं जाना जाता है। यदि आप अपने आप को अस्तित्व में महसूस कर सकते हैं, इसमें विलीन हो सकते हैं, इसके साथ बह सकते हैं, और यहाँ तक इसके साथ नृत्य करने की अनुमति भी दे सकते हैं, तो आप महसूस करेंगे, यह मेरा है, यह अस्तित्व मेरा है, यह पूरा रहस्यमय ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत आता है, यह संपूर्ण अस्तित्व मेरे लिए विद्यमान रहा है, इसने मुझे पैदा किया है, मैं इसका एक फूल हूँ। यह चेतना जो आपके साथ हुई है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फूल है, और लाखों वर्षों के लिए यह पृथ्वी आपके अस्तित्व के लिए तैयारी कर रही थी, महसूस करने के लिए। यह जो जीवन है, यह निष्ठा है। मैं अनावश्यक रूप से चिंतित था, मैं अनावश्यक रूप से एक भिखारी था,
अनावश्यक रूप से भीख के मामले में सोचता था, मैं स्वामी हूँ। जब आप जड़ होते हैं तो आप पूरे के साथ एक होते हैं और अस्तित्व आपके लिए मौजूद होता है। तुम भिखारी नहीं हो। आप अचानक सम्राट बन जाते हैं, यह माना जाता है, यह पता चला है, जबकि यह महसूस कर रहा है, और यह एक सीमा नहीं बनाते हैं। इसे अनजाने में महसूस करें, इसे एक सीमा न बनाएं। वहाँ कोई नहीं है, यह कहीं नहीं खत्म होता है। दुनिया कहीं से शुरू होती है, दुनिया कहीं नहीं खत्म होती है। अस्तित्व की न कोई शुरुआत है और न कोई अंत है। आपकी भी कोई शुरुआत नहीं है, आपका भी कोई अंत नहीं है। मस्तिष्क और अंत मन के कारण है। मन की शुरुआत है और मन का अंत है। पीछे की ओर जाएं, अपने जीवन में पीछे की ओर जाएं। एक ऐसा क्षण आता है जहां सब कुछ रुक जाता है, एक शुरुआत होती है। आप याद कर सकते हैं कि जब आप 3 साल के थे, या सबसे कम 2 साल की उम्र में, जो कि दुर्लभ है, लेकिन तब स्मृति रुक है। जब आप 2 वर्ष के थे तब आप पीछे की ओर यात्रा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? और आप कुछ भी याद नहीं रख सकते हैं, जो कि 2 साल की उम्र से पहले है। अचानक वहाँ एक रिक्त है। आप कुछ भी नहीं जानते। क्या आपको अपने जन्म के बारे में कुछ भी याद है? क्या आप अपनी माँ के गर्भ में 9 महीनों के बारे में कुछ जानते हैं? तुम थे, लेकिन मन वहाँ नहीं था। 2 साल की उम्र के आसपास दिमाग शुरू हुआ। इसलिए आप उस उम्र में वापस आ सकते हैं, तब मन नहीं होता। स्मृति रुक है, मन की एक शुरुआत है, मन का अंत है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप गहन ध्यान में हैं, तो ऐसे ध्यान में आप अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। तो कोई मन नहीं है, ब्रह्मांडीय बल का, ऊर्जा का एक प्रारंभिक अंतहीन प्रवाह, आपके चारों ओर एक असीम महासागर, और आप इसमें एक लहर हैं। लहर की एक शुरुआत और एक अंत है। सागर के पास कोई नहीं है, और एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप लहर नहीं हैं, बल्कि महासागर हैं, तो सभी दुख गायब हो गए हैं। आपके दुख में गहरा क्या है? नीचे गहरी मौत है। आप कुछ अंत से डरते हैं जो वहाँ होने जा रहा है, यह बिल्कुल निश्चित है। मृत्यु के रूप में कुछ भी निश्चित नहीं है। भय, कांप, आप जो भी करते हैं, आप असहाय हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मृत्यु होने वाली है, और वह चेतन और अचेतन मन के भीतर और भीतर चलता रहता है। कभी कभी यह होश में मिट जाता है। तुम मृत्यु से भयभीत हो जाते हो, आप इसे नीचे धकेलते हैं, और फिर यह अचेतन में जारी रहता है। हर पल आप मौत से डरते हैं, अंत में मरने वाला है। आप मरने वाले नहीं हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते। आप कुछ जानते हैं जो केवल एक निर्मित चीज है। इसकी एक शुरुआत है, यह एक अंत होने जा रहा है। जो शुरू होता है वह समाप्त होना चाहिए। अगर आप अपने भीतर कुछ ऐसा पा सकते हैं जो कभी शुरू नहीं होता है, जो बस है, जो समाप्त नहीं हो सकता है, तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है, और जब मौत का डर गायब हो जाता है, तो प्यार आपके सामने से बहता है। इससे पहले नहीं, जब आप मौत के लिए जा रहे हो तो आप कैसे प्यार कर सकते हैं? आप किसी से चिपक सकते हैं, लेकिन आप प्यार नहीं कर सकते। आप किसी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप प्यार नहीं कर सकते। आप किसी का शोषण कर सकते हैं, लेकिन आप प्यार नहीं कर सकते। यदि भय है तो यह संभव नहीं है। भय ही जहर है। प्रेम भीतर गहरे भय से फूल नहीं सकता। सबकी मौत होने वाली है। हर कोई अपने समय के इंतजार में कतार में खड़ा है। आप कैसे प्यार कर सकते हैं? सब कुछ बकवास लगता है। अगर मृत्यु है तो प्रेम बकवास लगता है, क्योंकि मृत्यु सब कुछ नष्ट कर देगी। यहाँ तक प्रेम भी शाश्वत नहीं है। आप अपने प्रेमी के लिए जो कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। यह सब कुछ के पीछे इंतजार कर रहा है।
आप इसे भूल सकते हैं। आप एक मुखौटा बना सकते हैं और आप यह मानकर चल सकते हैं कि यह नहीं है होने जा रहा है, लेकिन आपका विश्वास सिर्फ सही है। गहराई से आप जानते हैं कि यह होने जा रहा है, और अगर मृत्यु है तो जीवन व्यर्थ है। आप कृत्रिम अर्थ बना सकते हैं, लेकिन वे बहुत मदद नहीं करेंगे। अस्थायी रूप से कुछ क्षणों के लिए वे मदद कर सकते हैं, और फिर से वास्तविकता मिट जाती है और अर्थ खो जाता है। आप सिर्फ अपने आप को लगातार धोखा दे सकते हैं। यह सब तब तक है जब तक आपको कुछ पता नहीं चलता है, जो कि शुरुआती और अंतहीन है, जो कि मृत्यु से परे है। अगर आपको यह पता चल जाता है तो प्रेम संभव है, क्योंकि तब मृत्यु नहीं होती है। प्रेम संभव है। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं, जीसस तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम तुम्हारे लिए बिल्कुल अज्ञात है। वह प्रेम आ गया है क्योंकि भय गायब हो गया है, और तुम्हारा प्रेम भय से बचने का एक तंत्र है। इसलिए जब भी आप प्यार करते हैं, आप निडर महसूस करते हैं। कोई आपको ताकत देता है, और यह एक आपसी घटना है। आप किसी को ताकत देते हैं और कोई आपको ताकत देता है। दोनों कमजोर हैं, और दोनों किसी को चाह रहे हैं, और फिर दो कमजोर व्यक्ति मिलते हैं और वे एक दूसरे को मजबूत होने में मदद करते हैं। यह सिर्फ अद्भुत है। यह कैसे होता है? यह सिर्फ एक विश्वास है। आपको लगता है कि आपके साथ कोई आपके पीछे है, लेकिन आप जानते हैं कि मृत्यु में कोई भी आपके साथ नहीं हो सकता है, और यदि कोई मृत्यु में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तो वह जीवन में तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? फिर यह सिर्फ स्थगित करना है, बस मृत्यु से बचना है। और क्योंकि आप डरते हैं, आपको निडर बनाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है, कहीं न कहीं एमर्सन ने लिखा है कि सबसे बड़ा योद्धा भी अपनी पत्नी से पहले काया होता है, यहाँ तक एक नेपोलियन एक काया है, क्योंकि पत्नी को पता है कि उसे उसकी ताकत की जरूरत है, उसे खुद होने के लिए उसकी जरूरत है। वह उसी पर निर्भर है। जब वह युद्ध से वापस आता है, लड़ाई से, वह कांपता है, डरता है, वह उसमें विश्राम करता है, वह उसमें विश्राम करता है, वह उसे सांत्वना देता है। वह एक बच्चे की तरह बन जाता है। हर पति पत्नी से पहले एक बच्चा है, और पत्नी वह पति पर निर्भर करती है। वह उसके माध्यम से रहता है, वह उसके बिना नहीं रह सकती। वह उसका जीवन है। यह एक आपसी धोखा है। दोनों डरते हैं। मौत है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करते हैं और मौत को भूल जाते हैं। प्रेमी बनते हैं या निर्भय होकर प्रकट होते हैं। प्रेमी भी कभी कभी बहुत निडरता से मृत्यु का सामना कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखावे की बात है। प्यार डर का हिस्सा है, बस इससे बचने के लिए। असली प्यार तब होता है जब कोई डर नहीं होता है, जब मृत्यु गायब हो गई है, जब आप जानते हैं कि आप कभी भी शुरू नहीं करते हैं और आप कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। यह मत सोचो। आप इसे डर के कारण सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं, हाँ, मुझे पता है कि मैं समाप्त नहीं होने जा रहा हूँ। कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा अमर है। आप डर के कारण सोच सकते हैं। यह मदद नहीं करेगा। यदि आप ध्यान में गहराई से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होगा, भय मिट जाएगा, क्योंकि तुम अपने को अंतहीन जानते हो। आप अंतहीन रूप से फैलते चले जाते हैं, अतीत में वापस, भविष्य में आगे, और यह बहुत ही क्षण, यह वर्तमान क्षण, इसकी गहराई में आप वहाँ हैं। आप बस हैं। आप कभी भी शुरू नहीं करते हैं। आप कभी भी समाप्त नहीं होने जा रहे हैं। यह पूरी तरह से अनंत रूप से